हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी को है, तो कुछ ही टाइम और बचे हैं सीटेट के एग्जाम में। और आपको ये भी पता होगा कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा पिछली बार जुलाई में एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें ईवीएस के पोर्शन से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिना देर किए क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन देखेंगे, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा। तो क्रिकेट खेलने में हमारे बॉडी पे मूवमेंट हो रही है, हम अपने मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? मांसपेशी ऊर्जा का। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिके हो जाते हैं? तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बोरा चावल। इसमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी की किताब में इसके बारे में आप अगर पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी। तो असम में एक प्रकार की चावल की एक किस्म होती है जो पकाने के बाद चिपचिपी तरह की हो जाती है। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो गैस जलाते हैं, तो उसमें हमें क्या कौन कौन सी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि तो इसमें नहीं होती है, केवल प्रकाश ऊर्जा गलत, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा ये सही है क्योंकि उसमें लाइट भी निकलती है और उष्मा भी निकलती है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। स्नैक्स के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है कि गलत पूछ रहा है, क्या गलत है। तो वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। जी नहीं, वे अपने शिकार को निगलते हैं। चबाते हुए कभी आपने किसी सांप को देखा है? तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, ये सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, सही। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, सही। तो निगेटिव हमारा ये हो जाएगा और निगेटिव का आंसर निगेटिव, तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। तो ये आप अगर मैप आप अच्छे से समझे होंगे तो इसका आप सॉल्व कर सकते हैं। गुजरात यहाँ पर हो गया और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में इसका ड्यूरेशन हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, सही ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट मेथड से कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको ये चारों क्वेश्चंस के बारे में आ रहा हो, लेकिन आपको अगर इन चारों में से एक के बारे में आ रहा है तो वो आप ऑप्शन चेक कीजिए और उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप जीरा देखिए, जीरा जीरा क्या हो सकता है इसमें से? छोटा परंतु खुशबूदार। तो आपको ये एक पता चल गया, ठीक। तो देखेंगे ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ हमारा इसमें है और इसमें है। तो और आगे चेक करेंगे, केसर, केसर पीले रंग का हो सकता है, तो बी का 3, तो बी का 3 इसमें भी है, और तो ये हमारा ऑप्शन सही था। तो बी का 3 इसमें है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केसर पीले रंग का और लौंग कील की तरह दिखता है और मिर्च दक्षिणी अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही ऑप्शन हमारा उड़ीसा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल के बारे में पूछा गया है, जो कि ईवीएस का आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जंगल। तो कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। जी हाँ, सही है ये। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जी नहीं, ये गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रहते हैं। जी नहीं, 15 नहीं, 25 वर्ष से जो रहते हैं उनको अधिकार दिलाता है। तो सही ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा और सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हैं। तो सही ऑप्शन हमारा ए और डी। चेक करते हैं, ए और डी। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या हो सकता है? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 144 ग्राम। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हीं पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा से जुड़ा हर ईयर में क्वेश्चन आता है, ये आप चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, कांसा से रिलेटेड ईवीएस में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सही हमारा क्या हो जाएगा? टिन और कॉपर से मिश्रण करके उन्हें पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से हाथी के बारे में ये क्वेश्चन आ गया, चलिए पढ़ते हैं क्या है।
3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। जी नहीं, 200 किलोग्राम होता है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकती है। नहीं, ये भी गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही है ये। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, तो ये भी सही है। तो सी और डी हमारा सही है, सी और डी। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो सही ऑप्शन हमारा अक्टूबर से दिसंबर, जो बिहार में मधुमक्खी पालन की जाती है वो उसका स्टार्टिंग करने में अक्टूबर से दिसंबर में इसका सबसे ज़्यादा अच्छा समय होता है। तो सही ऑप्शन हमारा सेकेंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चंस हमारे पिछली बार के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये पिछली बार का बुकलेट से पेपर है, क्वेश्चंस हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपका इसमें गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपको और अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो जिन जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन, जैसे हाथी के गलत हो रहे हैं, सांप के गलत हो रहे हैं, या फिर जनजाति के बारे में, जंगल के बारे में गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिएगा और फिर से उसका रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चंस ईवीएस में हर साल आपको देखने को मिलेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये अदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पिछली बार बहुत ज़्यादा भर भर के हर सब्जेक्ट में पूरे सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। अदर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि काफ़ी लेंदी होते हैं, लेकिन देखने में डर लगता है एक बार, लेकिन उसके जो सॉल्व करने के मेथड होता है वो आसानी होता है और ईजी भी होता है। तो देखते हैं क्या है कहानी। आदर्शन है, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है, ये तो सही बात है। जब किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं। जी ये भी सही है। तो दोनों हमारा सही है। तो देखेंगे ए और दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। फिर आदर्शन वाले क्वेश्चंस। मनाली में ढालू छतों और वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। नहीं, मनाली में तो नहीं बनाए जाते हैं ऐसे घर। दूसरा देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, ये बात सही है। तो ए हमारा सही हो जाएगा और बी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखेंगे कहाँ पर ए सही है परंतु बी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सॉरी, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ए गलत है और परंतु बी सही है। तो सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों का उत्पादन और भंडारण करना। भोजन का, पौधे थोड़ी ना उत्पादन और भंडारण करते हैं, वो तो पत्तियां करती हैं, तने करते हैं। और पौधों को शक्ति और सहारा देना, ये बिल्कुल सही है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन हमारा बी और सी सही है और ए गलत है, तो केवल बी और सी। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 76 क्वेश्चंस। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आदर्शन वाले क्वेश्चन। ईवीएस के सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता होती है। जी सही बिल्कुल है। ईवीएस सीखने के लिए तो प्रक्रिया कौशल उन्मुख होने की आवश्यकता तो है ही। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कारण देखेंगे इसका, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर इस की सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए यह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो ऑप्शन देखिए, हम अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो यहाँ पर विद्यार्थी खुद एक्टिव होकर उसका अवलोकन कर रहा है। तो जहाँ पर विद्यार्थी सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही सेकंड है। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे, तो उनको स्वयं क्रिएटिविटी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, नहीं अंक या फिर उसकी लंबाई पर हम थोड़ी ना ध्यान देंगे कि इतना ब्रॉड लेबर हम कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, लंबाई है यहाँ पर भी, ये भी गलत। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य किस लिए हम प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है उसमें, और प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज की कहाँ तक हम किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हैं। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। देखते हैं ऑप्शन हम। सीखने के लिए आकलन, हाँ ईवीएस के लिए सही हो जाएगा। सीखने का आकलन, नहीं अधिगम के रूप में आकलन, बिल्कुल। ईवीएस में जितना ज़्यादा बच्चा अधिगम करेगा उतना ज़्यादा उसको आकलन करने में मदद मिलेगी, ये सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा ए और सी है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होती है।
तो एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, तो चित्र बना के कौन सा आप उसको ज्ञाता बना देंगे। वो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा वो क्रिएटिविटी खुद करेगा, तब उसमें एक्टिविटी आएगी ना। तो गलत। ग्लोब में नक्शा पढ़ाना, ये भी गलत। विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, गलत। उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना, जो भी उसके पास जितना भी संसाधन है उससे वो ईवीएस का किट खुद क्रिएटिविटी करे, खुद क्रिएट करे। तो यहाँ पर बच्चा एक्टिव है, तो सही ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दर्शन वाले क्वेश्चन। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। हाँ सही है, जितना ज़्यादा बच्चे क्षेत्र भ्रमण करेंगे उतना ज़्यादा वो ईवीएस के बारे में सीख पाएंगे, क्योंकि ईवीएस पर्यावरण के बारे में है। तो पर्यावरण में जब वो निकलेंगे, भ्रमण करेंगे, तभी तो सीख पाएंगे ना। कारण देखते हैं इसका। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। याददाश्त को बढ़ावा, याद नहीं करवाना हमें बच्चे को रटर नहीं करवाना है। तो ए हमारा सही है, लेकिन आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस से एक सामुदायिक संसाधन के रूप में दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। जैसे जो थीम यात्रा रखी गई है उसको प्रदर्शित करने के लिए रेलवे स्टेशन दर्शा रहा है, तो जो हमारा भोजन थीम रखा गया है, तो स्टेशन पर क्या चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियों से यात्रा की जाती हैं। तो यात्रा के बारे में स्टेशन दर्शा दिया गया। और जो हमारा भोजन है वो कहाँ पे तैयार होता है, खेत पर, तो उसका किस रूप में दर्शाएंगे, कृषि फार्म। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो खोजपूर्ण प्रश्न और परीक्षण और त्रुटि, तो परीक्षण और त्रुटि गलत हो जाएगा। खोजपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, खोज कर रहा है खुद, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। निम्नलिखित में से उससे क्या चुनना चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और सत्र, फोन और कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, सही, तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता और अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। बात प्राइमरी की हो रही है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए सही फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, तो ये सही है, बिल्कुल ईवीएस में थीम रखा गया है। कारण विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। थीम रखने से आसान किसी चीज़ को हमें बनाने के लिए नहीं प्रेरित करना है, तो सही ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने के एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। बिल्कुल सही। ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपने पर्यावरण में चीज़ों को पढ़ाई से जोड़ सके, इंटरेक्ट कर सके। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। तो कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, इससे तो वो पहचान कर लेंगे पर्यावरण से। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, बिल्कुल सही। देखे गए अनुभव के किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं में संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, तो सही ऑप्शन हमारा 3rd हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। परिवार थीम को पढ़ाने के लिए बच्चों का कौन सा योजना उसको बनाना चाहिए जो उसका शीर्षक होगा। योजना का उसके शीर्षक क्या हो सकता है। परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलने समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों के 30 में से कितने स्कोर हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली बार के बुकलेट है वहाँ से ईवीएस के क्वेश्चन है, तो अगर आप इसमें 30 में से 25, 26, 27 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी अच्छी है, वरना आपको और रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उसको सुना होना। नहीं, ये गलत है। ऐसा थोड़ी ना है, बच्चा आएगा तब भी तो आप सिखा सकते हो, पहले से उसको जानकारी हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पर प्रोत्साहित सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी सही हो जाएगा। पाठों को अधिक समावाद, सुखद और दिलचस्प बना, तो यह सही, ये भी सही हो जाएगा। BCD हमारा सही ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन हमारा BCD, तो सही ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस।
इसमें से आप लोग बताइएगा 30 में से आपके कितने मार्क आए। स्कोर अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर किस सब्जेक्ट के लाया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। धन्यवाद।